श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यशु जो दायक फल चार बंदम गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर बंदम गुरु पद पद्म परागा सुरचि सुवास शरस अनुरागा अमीय मूरि मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोष प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवै जाशु उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक जथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसी दास की जय। मानस के अनुरागी श्रोतावृंद, बाल्यकाल में माता पिता से बिछड़े हुए तुलसी अनाथ से हो गए जी। तब अनंत आनंद जी के प्रिय शिष्य स्वामी नरहरियानंद जी आश्रय देते और ओकर नाम तुलसीदास रखे रहे। अयोध्या लेके आ गया और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार के ओकर यज्ञ पवित्र संस्कार कराए जाते। वैष्णव संस्कार से ओला दीक्षित करेगी, है ना, राम कथा सुने और वेद वेदांत के अध्ययन करेगी। तुलसीदास जी के लिए सदगुरु नरहरियानंद जी नर रूप में ईश्वर रही, है ना, जे ओकरा ज्ञान के तिमिर में ज्ञान के सूर्य के उदय करिस, अभ्युदय करिस। और तुलसी बाबा जी ही भावला मानस के गुरु वंदना प्रसंग में बड़ा सम्मान के संग स्थान दी। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। और युग तुलसी पूज्यपाद पंडित राम किंकर जी महाराज बड़ा ही सुंदर सांकेतिक वर्णन करते कि साधक साध्य और साधना में सामंजस्य स्थापित करने वाला ये चौथा स्तंभ और कोई नहीं, ये सदगुरु ही होते। तो तुलसी जी के साधना के मूल आधार सदगुरु नरहरियानंद जी ही है। तुलसी जी गुरु विग्रह नख से सीख तक पूज्य मानते और कहते तुलसी बाबा जी के भाव है कि गुरुदेव के चरण के धूलि अपन विवेक रूपी नेत्र और मन रूपी दर्पण ला स्वच्छ करे बर उपयुक्त औषधि बतवे। गोस्वामी जी मानस के पहला और दूसरा सोपान के प्रारंभ में ही गुरु के चरण के धूलि के याचना करते बार बार पूछेगी
कि 2 बार गुरुदेव के चरण धूलि की आवश्यकता काबर पड़त है बाबा? तो प्रेम से कहते कि पहली बार मैं काबर चरण धूलि मांगी। सुनो, पहली बार मैं अपन विवेक रूपी नेत्र ला स्वच्छ करे बर चरण के धूलि के मांग करे। अच्छा, भाव बड़ा सुंदर है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, और तेहि कर विमल विवेक विलोचन, है ना? तेहि कर विमल विवेक विलोचन, विवेक रूपी नेत्र को स्वच्छ करने के लिए बरनऊ रामचरित भव मोचन। इनाम से चरण धूलि मांगे रही। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। अब पूछेगी, ठीक है, एक बार चरण धूलि के मांग करो, ठीक है, दूसरा बार काबर मांग करो? तो बाबा जी के उत्तर रहा है, दूसरा बार मन रूपी दर्पण ला विमल बनाए के लिए गुरुदेव से चरण धूलि मांगेंगे। और ये प्रसिद्ध दोहा तो इकर से तो आप सब परिचित हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। ईश्वर के दर्शन के लिए विवेक रूपी नेत्र और मन रूपी दर्पण दोनों की आवश्यकता है। एकर अभाव में आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है ना? मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। अरे भाई, संसार ला देखे बर केवल दृष्टि चाहिए, लेकिन अगर तोला स्वयं ला देखना है तो तोर आँखी रही, दृष्टि रही, धीम देख डरबे नहीं। स्वयं ला देखे बर दृष्टि भी चाहिए, दर्पण भी चाहिए, है ना? राम के रूप यदि केवल बाहिर होती तो ला देखे बर दृष्टि के ही आवश्यकता होती, से समझ आ जाती। लेकिन नहीं, राम बाहर के संग संग अंतर्यामी है, और ये अंतर्यामी के साक्षात्कार के लिए दृष्टि और दर्पण दोनों जरूरी है। कबीर की भाषा में कहान तो कागज की लेखी नहीं, काका सकथन आँखिन की देखी। यही नाम से भैया मन रूपी मुकुर ला स्वच्छ करे बर, है ना, चरण धूलि के मांग करी, ताकि अंतःकरण में लीला के साक्षात्कार कर सके। अब हम और समझ सकते हैं कि गोस्वामी जी सद्गुरु की कृपा से दृष्टि और दर्पण दोनों प्राप्त करे जी। यही नाम से गुरुदेव और जीवन के मूल आधार और सत्य है। मैं तो ये कहना चाहूं, संपूर्ण साधक जगत के लिए सद्गुरु से बढ़ के आधार कोई हो नहीं सके। और मैं भी पूज्य गुरुदेव रामायणी जिला बड़ा सम्मान के संग स्मरण करना चाहूं कि वास्तविक में देखे जाए क्या चमत्कार है गुरु, क्या चमत्कार है सद्गुरु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहे जाते भैया, गुरु के तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश से करेंगे, है ना? बोला परम ब्रह्म भी कहेंगे। संत परंपरा में गुरु ईश्वर से बड़े हैं, ऐसे हम संत मन से सुने हैं, ऐसे संत कबीर जी भी अनुभव करते। और स्वयं ईश्वर भी ये शिष्य के असमंजस ला दूर करते हुए कदी कि गुरु के माध्यम से तुमने मुझको जाना है, इसलिए तुम्हें गुरु को बड़ा जानकर उसका सर्वप्रथम अभिवादन करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो मैं निवेदन करूं कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, और जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, और
आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। सद्गुरुदेव भगवान मुझ पर विशेष कृपा करे। अब भौतिक रूप से ही समझन, आध्यात्मिक रूप से आत्मिक रूप से तो निश्चित रूप से नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापि ना शोष्यति मारुतः। गुरुदेव निश्चित रूप से अंतःकरण में भौतिक जगत के दृष्टि से अंतिम मिलन में सद्गुरुदेव भगवान ये सिर के पृष्ठ भाग में अपन कर कमल फेरी 7 बार अभी भी मोला वो स्मरण है, वो दृश्य और ओकर बाद से चमत्कारिक परिवर्तन तो गुरु दीक्षा के बाद ही मिलना शुरू हो गई। फिर भी पता नहीं, जब भी वो स्मरण आते बार बार हृदय आध्यात्म के तरंग से, गुरु भक्ति के तरंग से, राम भक्ति के तरंग से आंदोलित कर देते। प्रकांड विद्वान मानस मर्मज्ञ और जिकर लिए कोई उपमा नहीं दिए जा सके, अनुपम अतुलनीय ऐसा सद्गुरुदेव भगवान वास्तविक में ये लगते कि हम जैसे अधम लतारे वही ये धरती में अपन लीला के माध्यम से, अपन प्रेम के माध्यम से, अपन भाव के माध्यम से दर्शन दे करके हमला संकेत करा दिस की हे जीव जाग जाओ, आपके जन्म का बराबर हो। तो वास्तविक में भैया मोहे लागे लगन गुरु चरणन की मेरे गुरुवर के जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, जो बरसती है रहमत यहाँ पर वो कहीं पर बरसती नहीं है। मेरे गुरुवर के जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं। तो भैया सदगुरु के तो ज्ञान गंगोत्री जैसे ग्रंथ में 13 प्रकार के गुरु के वर्णन है, इसे कहे जाते। लेकिन रामचरितमानस में संत मन से हम सुने हैं कि गुरु के प्रकार है ना, तो 6 से 7 प्रकार के गुरु के दर्शन है रामचरितमानस में। एक तो है गुरु, है ना, अभी देखिए बंदो गुरु पद कर। एक है श्री गुरु, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और एक है कुल गुरु, कुल गुरु हित सम्मान बाप। एक है धर्म गुरु और एक है भैया सदगुरु, है ना, और एक है त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो ये गुरु के प्रकार रामचरितमानस में विविध विविध प्रसंग में तुलसी बाबा करते। गुरु, श्री गुरु, कुल गुरु, धर्म गुरु, सदगुरु और त्रिभुवन गुरु। तो मैं निवेदन करे के प्रयास करूं कि तू अनंत, तेरी महिमा अनंत, तेरे जीवन का बसंत अनंत। ऐसे गुरुदेव के पूज्य चरण में पुनः पुनः नमन दंडवत करते हुए आओ, भाव विस्तार करे के प्रयास करन कि हम न हंस के सीखे हैं न रो के सीखे हैं, और जो भी सीखे हैं उन्हीं के हो कर सीखे हैं। कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कोई शायर बड़ा सुंदर कर। आओ रामचरितमानस में तुलसी बाबा विविध विविध प्रसंग में गुरुदेव की और बड़ा सुंदर महिमा के गान करते। ये कुछ शेष समय में कुछ शेष भाव आप सबके बीच प्रस्तुत करे के प्रयास करो कि बाबा तुलसी जी वाल्मीकि के माध्यम से ही कथे का राम ते ओकर मन के हृदय में निवास कर। जेहा जेमन
तोर अपेक्षा गुरु लही श्रेष्ठ मान के, सर्वतो भावेन ओकर सेवा करे, तुमते अधिक गुरह जी जानी, सकल भाई से वही सन मानी। और भैया निश्चित है तुलसीदास जी अपन गुरुदेव ईश्वर से भी बड़े माने, काबर ईश्वर से ओकर भेंट तो बाद में, सबसे पहली जब वो निसहाय रही तब बाल्यकाल में गुरु के चरण के ही आश्रय मिली ना। तो तुलसी के गुरु प्रभु भक्ति के स्रोत है। गुरु के निर्देश में ही साधक यदि साधना के पथ पर सम जम नियम के पालन करे, तब मान के चलो कर साधना रूपी, हाँ ओकर जो साधना के पौधा है ना, एकर रूप में पुष्प खिल जाते, ज्ञान के आयले फल लग जग। और यदि भगवान के चरण से प्रीति कर ले तो वो फल में रस आ जाता है। यही तो भक्ति है। समझम नियम फूल फल नाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। और नवधा भक्ति के क्रम में अगर समझन तो गुरु के चरण के सेवा ही तीसरा भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। अच्छा, एक जगह गुरु के वर्णन ऐसे है कि गुरु के माध्यम से ही जीवन में ज्ञान के प्रवेश होते, ऐसे भी महत्व है गुरु के। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद, हम सब ये गुरु के कुछ महत्व रामचरितमानस में गुरु के दर्शन करे बढ़ जाते, जिनमें जीवन में असली ज्ञान के प्रवेश होते कहाँ कि बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। बिनु गुरु होई की ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की होई विराग। तुलसीदास जी महाराज ये प्रकार से गुरु के माध्यम से जीवन में ज्ञान के प्रवेश दर्शाते। तुलसीदास जी गुरुदेव ला कर्णधार भी निरूपित करी। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये कर्णधार है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। भगवान श्री राम जब रावण वध के पश्चात अयोध्या लौटी, तब अपन वानर मित्र से गुरु वशिष्ठ के परिचय करे। और वानर मित्र मन के परिचय देते हुए श्री राम जी कहते, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, है ना, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। अब देखो इनका परिचय कैसे, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। बताओ, अब कोई भगवान राम से कहते, प्रभु समर सागर ला पार करे बर दो साधन निरूपित करत हो, या तो गुरु के कृपा की बात करो या मित्र मन के सहयोग के। भगवान राम कहते, भाई समर सागर विशाल भी है ना, हमार मित्र मन के जहाज और गुरु मन के कर्णधार, और दोनों के आश्रय से हम वो महासागर ला पार कर ले। कर्णधार सद्गुरु नामा, ये भाव है। और तुलसी जी गुरु ला वैद्य के समान भी निरूपित करी। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह ना विषय कयासा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय कयासा। साधक जब पथ्य के सेवन से रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, काम क्रोध और लोभ आदि मानस रोग ओला स्वस्थ कर देते, तब सद्गुरु रूपी वैद्य ओला भक्ति के संजीवनी दे के स्वस्थ कर। तुलसीदास जी अपन गुरुदेव भगवान ला या गुरुदेव ला भगवान शंकर के रूप में निरूपित करते हुए कहते कि ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु के मैं वंदना करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जेकर आश्रित होए से
टेढ़ा चंद्रमा भी वर्जित हो वंदित हो जाती। क्षमा चाहूं कि शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो जाए, पूज्य हो जाए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गुरुम शंकर रूपिणम। स्वास्थ्य सही नहीं है नाम से श्लोक के उच्चारण थोड़ा बहुत गलत होते, आपला सब पता है। भाव समझे के प्रयास करो, बारंबार निवेदन है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। दोष युक्त शिष्य भी गुरु के चरण में आश्रय पाते। गुरु शिष्य के दोष ला दूर करके ओला प्रतिष्ठावान बनाए में समर्थ होते, और अयोग्य शिष्य ला आश्रय देने वाला गुरु महान भी होते। अच्छा, और देखो तुलसीदास जी पाखंडी गुरु मन के ऊपर भी व्यंग करे है ना, कि जे शिष्य के धन ला तो हर लेते, लेकिन वो शोक ला हरे की क्षमता में नहीं रहे। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मुँह पर। अब हम सब जानते हैं दादा, ये सब तो आजकल के कहानी, लेकिन भाई तुलसी के मत अनुसार श्रेष्ठ गुरु की उपलब्धि संभव है, लेकिन उपयुक्त शिष्य दुर्लभ है। रावण ला त्रिभुवन के गुरु शंकर जी मिलिस, त्रिभुवन गुरु शंकर जी मिलिस, लेकिन अनन्य भक्त नहीं बन सके। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जान। तो ये रामचरितमानस में हम सब देखें गुरु के महत्व, गुरु के कुछ प्रश्न। आज के गुरु शिष्य संबंध पर तुलसी जी बड़ा व्यंग भी करे। आज के गुरु वो है जे राम ला देखे नहीं है ना, और शिष्य ऐसा मन बन गए है जे मन गुरु के वचन ला सुने घलो नहीं, गुरु आज्ञा पालन भी नहीं करे। गुरु के अंधत्व की अपेक्षा है ना, गुरु के अंधरापन की अपेक्षा शिष्य के भैरापन है ज्यादा समस्या है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो भाई सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य कौन? तो सच्चा गुरु ही है जे शिष्य के अंतःकरण में अपन प्रति नहीं ईश्वर के प्रति आदर और भक्ति उत्पन्न करे। और सच्चा शिष्य वो है जे सद्गुरु ला पाके पूरा स्वयं ला पूरी तरह समर्पित कर दे। तब न ओकर में अपन अहंकार, न बुद्धि, न चित्त, न मन कुछ भी शेष नहीं रहे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सद्गुरु स्वामी नरहरियानंद जी के चरण में पूर्ण रूप से समर्पित रही। तो ये भाव कि वास्तविक में गुरु की महिमा अनंत है, अपार है। धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हे गुरुदेव भगवान, आप हम सब ला हमार गलती ला माफ करके, क्षमा करके अंतः ज्योति, अंतः प्रेरणा, ज्ञान के किरण प्रदान करो, और आपके बताए साधना पथ में हम सब चल सकन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। स्वभाव वसुए गलतियों की क्षमा याचना के संग वाणी ला विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।